यानी कि आगे के 2 मिनट में उसे पता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए वो बार बार कसिनो जाता है, जहाँ पर वो छोटे मोटे दांव लगाकर पैसे जीतता है। वो ज्यादा पैसे इसलिए नहीं जीतता ताकि उस पर किसी को शक ना हो, लेकिन एक दिन जब वो कसिनो में बार बार जीत रहा होता है, भी कसिनो की सिक्योरिटी जो सीसीटीवी कैमरे से उसे देख रही होती है, उन्हें उस पर शक हो जाता है। वो क्रिस को ही देख रहे होते हैं और क्रिस को ये पता होता है, इसीलिए वो कैमरे की तरफ देखता है। इसके बाद भविष्य में 2 मिनट में आगे क्या होने वाला है उसे पहले से पता है, इसीलिए बड़ी चालाकी से वो इस जगह से निकल जाता है और सीधा अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्रिस कहता है कि नहीं, मैं जब तक उस लड़की से नहीं मिलता जिसके बार बार मुझे विजन्स आते हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दरअसल क्रिस को बार बार एक लड़की के विजन्स आते हैं जो 8:09 में एक डाइनर में आती है और क्रिस रोज सुबह 8:09 और रात को 8:09 पर वहाँ पर जाता है, ताकि जब भी वो लड़की वहाँ पर आए तो वो उससे मिल सके, उसे पता लग सके कि क्यों बार बार उसे उसके विजन्स आते हैं। वही हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके क्रिस को विजन्स आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एजेंट केली को दिखाया जाता है, जिसका बॉस उसे बताता है कि किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब को चुरा लिया है, वो आतंकवादी हैं और जल्दी हमें उसे हासिल करना होगा क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ उस न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करना चाहते हैं। केली अपने बॉस से कहती है कि इसके लिए मैं क्रिस की मदद लेना चाहती हूँ। दरअसल कसिनो में जब वो अपनी पावर से वहाँ हेरा फेरी कर रहा था तो केली को भी इस बारे में पता चला था। उसने उस वीडियो फुटेज को देखा था, पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते वहां से निकल गया था। केली को पता है कि क्रिस के अंदर कोई ना कोई पावर है जिससे शायद वो भविष्य देख लेता है। हालांकि कुछ लोग उसे एक छोटा मोटा जादूगर भी समझते हैं, पर केली को विश्वास है कि वो कोई जादूगर नहीं बल्कि उसके अंदर कोई पावर है। और अब केली क्रिस से मिलने के लिए जाती है। क्रिस उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। केली कहती है कि जो गाड़ी तुम कसिनो से चुरा कर भागे थे वो हमारी गाड़ी है, उस पर एक ट्रैकर लगा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं तुम्हारी मदद की जरूरत है, कुछ आतंकवादियों ने न्यूक्लियर बॉम्ब चुरा लिया है और हमें उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम हमारी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम भविष्य देख सकते हो। लेकिन क्रिस उसके सामने अनजान बनने की कोशिश करता है। केली कहती है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें गाड़ी चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे और जिंदगी भर तुम्हें जेल में रहना होगा। और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होता। क्रिस ने सब कुछ अपने विजन्स में देख लिया था क्योंकि वो 2 मिनट आगे देख सकता है और इससे पहले कि केली यहाँ पर पहुँचती क्रिस यहाँ से निकल जाता है। इसी रात को कसिनो का जो सिक्योरिटी का चीफ होता है उसके पास 2 लोग आते हैं जो कि टेररिस्ट हैं और वो उससे क्रिस के बारे में पूछते हैं। जब वो क्रिस के बारे में उन्हें नहीं बताता तो वो उसे मार देते हैं। हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो उसी डाइनर में बैठा होता है जहाँ पर उसे उस लड़की से मिलने के बार बार विजन्स आते हैं और जैसे ही 8